स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम सेंटर में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं नई वीडियो। इस वीडियो में हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ डीएड बीएड केस की अपडेट के बारे में। साथियों, आप सभी को मालूम होगा कि हाल ही में छत्तीसगढ़ डीएड अभ्यर्थियों ने कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट की याचिका लगाई थी। उसी को सुनवाई होनी है 28 नवंबर 2024 को। तो साथियों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अब नए जज सुनाएंगे फैसला, क्या समायोजित होंगे बीएड वाले, क्या होगा 28/11/2024 को, या फिर मिलेगी नई डेट। तो साथियों, इन सभी सवालों का जवाब जानने के लिए आप बने रहिए हमारे इस वीडियो में। तो साथियों, आप सभी को ज्ञात होगा कि हाल ही में छत्तीसगढ़ डीएड साथियों द्वारा छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट बिलासपुर में कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट की याचिका लगाई गई थी, क्योंकि अप्रैल 2024 में जो फैसला आया था माननीय हाईकोर्ट के द्वारा, उस फैसले को अभी तक छत्तीसगढ़ सरकार लागू नहीं कर पाई है। इसी के चलते छत्तीसगढ़ डीएड अभ्यर्थी द्वारा यह याचिका लगाई गई थी, जिसकी सुनवाई पिछले 2 महीने से चल रही है और इसकी अगली डेट जो है 28/11/2024 को है। तो साथियों, अभी हम आपको दिखाते हैं कि इसका नया स्टेटस क्या है। साथियों, आप इसमें देख सकते हैं अगला जो सुनवाई होना है वो आपका 28 नवंबर 2024 को माननीय हाईकोर्ट बिलासपुर में होना है। और साथ ही साथ आप इसमें देख सकते हैं कि इसमें जो नए जज जो आए हैं वो है आपके जस्टिस अरविंद कुमार वर्मा। पहले जो हमारे जज थे वो थे जस्टिस नरेंद्र कुमार व्यास सर के द्वारा सुनवाई हुई थी, लेकिन अभी दोबारा से इस केस को नए जज सुनेंगे, जो कि है श्री जस्टिस अरविंद कुमार वर्मा सर। तो साथियों, ये बहुत बड़ी अपडेट है कि अभी जो आपका जो सुनवाई होना था कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट को लेके, वो अब सुनवाई को नए जज करेंगे, जिनका नाम है श्री अरविंद कुमार वर्मा सर। तो ये हमारे नए जज होंगे, इन्हीं की कोर्ट में ही अब कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट की याचिका की सुनवाई होगी। तो साथियों, पहले जो जज थे श्री नरेंद्र कुमार व्यास सर, उन्होंने बीएड के पक्ष में बहुत ही सराहनीय फैसला सुनाया था। उन्होंने कहा था कि बीएड के साथियों के लिए बीच का रास्ता निकालकर सरकार उनकी नियुक्ति को सुरक्षित करें। तो साथियों, अब इस नए जज आए हैं जस्टिस श्री अरविंद कुमार वर्मा सर, तो इनके द्वारा अब क्या नया फैसला आता है और इनके द्वारा क्या नया सुझाव दिया जाता है, ये देखना होगा 28 नवंबर 2024 को। और ये भी देखना होगा कि इनके द्वारा क्या नया जो योजना जो है, नया जो समायोजन का जो तरीका है, वो किस तरीके से सरकार को बताते हैं। इन सभी चीज़ों को आप देख सकते हैं 28 नवंबर 2024 को। तो साथियों, आपको एक और चीज़ हम हमको बता दें, ये वही जस्टिस अरविंद कुमार वर्मा सर हैं जो कि डबल बेंच में जो आपका फैसला आया था 4 अप्रैल 2024 को, जो फैसला माननीय हाईकोर्ट बिलासपुर ने दिया था, उसी डबल बेंच में एक जो जज थे, यही जज थे श्री अरविंद कुमार वर्मा सर। तो साथियों, आप ये मान सकते हैं कि नए जज जो हैं श्री अरविंद कुमार वर्मा सर, ये अपने फैसले को ही लागू करवाने के लिए फैसले को लागू करवाने के लिए सुनवाई करेंगे। मतलब इन्होंने जो फैसला दिया था उसी फैसले को अब लागू करवाने के लिए छत्तीसगढ़ डीएड के अभ्यर्थियों की याचिका को सुनेंगे। और देखना दिलचस्प होगा कि इस बारे में वो अपने क्या राय रखते हैं और सरकार को क्या नया आदेश जारी करते हैं। ये सब जानने के लिए 28 नवंबर 2024 को आपको देखना होगा कि नया फैसला क्या आता है। अब साथियों, देखते हैं कि 28 नवंबर 2024 को जो सुनवाई होनी है, उस सुनवाई में कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट की जो याचिका लगी है, उसकी सुनवाई कौन से नंबर पे होगी। तो साथियों, ये सुनवाई जो है लिस्ट एक कैटेगरी में 36 नंबर पे एक याचिका लगी है। इसका मतलब लिस्टिंग किया गया है 36वें नंबर पे। आप देख सकते हैं ओम प्रकाश वर्सेस श्री सिद्धार्थ कोमल परदेसी। आप ये केस जो है हमारे कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट के केस जो है लगा हुआ है, उसी के बारे में है। तो 36 नंबर पे जो है इसकी सुनवाई होनी है। अब साथियों, बात करते हैं कि क्या बीएड वाले होंगे समायोजित। तो साथियों, आप सभी को मालूम होंगे कि पिछली सुनवाई में हमारे माननीय जस्टिस अ, अ, नरेंद्र कुमार व्यास सर जी ने कहा था कि छत्तीसगढ़ सरकार जो है बीएड और डीएड वालों के लिए नया के बीच का रास्ता निकाले, ताकि उनका भी जॉब जो है वो बने रहे। इसी के चलते साथियों, बीएड वालों ने अलग अलग न्यूज़पेपर के जरिए अपनी बात रखी है। तो आप देख सकते हैं कि दिनांक 26/11/2024 को
के पेपर में छपा है, जिसमें लिखा गया है अब बीएड वाले 3000 सहायक शिक्षकों की नौकरी खतरे में है। तो आप देख सकते हैं कि बीएड वालों ने भी अपना काम करना शुरू कर दिया है। न्यूज़ चैनल के माध्यम से, न्यूज़ पेपर के माध्यम से अपनी बातों को लोगों तक तथा सरकार तक पहुंचाने का अच्छा तरीका निकाला गया है। साथ ही साथ इस आर्टिकल में एक महत्वपूर्ण चीज़ लिखी गई है, वो आप सभी जानते होंगे, फिर हम आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से उन्हें समायोजित किया जा सकता है। ये बात भी बीएड वाले सरकार को अपनी न्यूज़पेपर के माध्यम से बता रहे हैं। तो आप इसमें देख सकते हैं, कोर्ट के फैसले का पालन हो जाए और इन बीएड वालों की नौकरी बच जाए, जिसके लिए राज्य शासन कुछ कदम उठा सकती है। इसमें से कक्षा 6वीं से 8वीं लगभग 2897 अतिरिक्त पदों का सृजन किया जा सकता है, जिसका वेतनमान सहायक शिक्षक कक्षा 1 से 5 के समान हो, जो निश्चित समयावधि पदोन्नति के लिए समय के बाद तथा स्वतः समाप्त हो जाएगा। जिन अभ्यर्थियों के पास शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी टेट का प्रमाण पत्र ना हो, ऐसे अभ्यर्थियों को टेट की परीक्षा पास कराया जाए। तो साथियों, इस आर्टिकल में बीएड वालों ने जो महत्वपूर्ण जानकारी दी है कि किस तरीके से इनको समायोजित किया जाए। इसमें उन्होंने लिखा है कि सरकार जो है 2897 पद जो है मिडिल के लिए सृजित करे, मतलब नया पद बनाए, और उनका जो पेमेंट जो है वो असिस्टेंट टीचर के, जिनका जो पढ़ाना रहता है पहली से 5वीं, उनके हिसाब से ही हो। जब उनका प्रमोशन का नंबर आएगा, तो वह पद अपने आप ही समाप्त हो जाए। मतलब अभी फ़िलहाल के लिए जब तक उनका प्रमोशन नहीं होता, तब तक इस पद को लेके है जिनमें 6वीं से 8वीं पढ़ा है, और उनका जो पेमेंट जो है वो प्राइमरी या फिर असिस्टेंट टीचर के बराबर हो। जब उनका प्रमोशन होगा, तो ये जो पद बनाया गया है सरकार को, वो पद स्वतः ही समाप्त हो जाए। तो ये उनका योजना है, और इस तरीके से वो समायोजित हो सकते हैं और अपनी नौकरी को बचा सकते हैं। तो इसके लिए उन्होंने न्यूज़पेपर के माध्यम से अपनी राय और अपनी सुझाव को सरकार तक पहुंचाया है, और साथ ही साथ सरकार को यह भी बताया है कि उनकी जो संख्या जो है 3000 के आसपास है, और सरकार को जल्द से जल्द इसके बारे में फैसला लेने को कहा है। और उन्हें यह भी बताया है कि उनकी जो भर्ती जो है वो किसी तरीके से अवैध नहीं है, क्योंकि उन्होंने राज्य भर्ती नियम 2019 के तहत जो विज्ञापन आया था, उसके तहत उन्होंने परीक्षा दी थी और अपनी अपनी नियुक्ति को लिया था। तो साथियों, इस तरीके से जो है बीएड वालों का समायोजन हो सकता है। अब बात करते हैं कि क्या फिर मिलेगी नई डेट। तो साथियों, फ़िलहाल तो ऐसा कहा नहीं जा सकता कि नई डेट के बारे में, क्योंकि अगर डीपीआई ने नई सूची बना दी होगी और कोर्ट में सबमिट कर दी होगी, तो शायद नई डेट नहीं मिले। और साथ ही साथ अगर माननीय जो नए जज साहब जो आए हैं, जस्टिस अरविंद कुमार वर्मा सर, अगर वो इस केस में बहुत ही जल्दी कोई फैसला सुनाते हैं और इस केस की गंभीरता को समझेंगे, तो शायद ही नया डेट मिलेगा। तो फिलहाल के लिए आप ये मान सकते हैं कि 28/11/2024 को छत्तीसगढ़ डीएड बीएड के लिए बहुत बड़ा दिन हो सकता है, क्योंकि अगर उस दिन कोई फैसला आता है जिसमें कि डीएड वालों को नियुक्ति या बीएड वालों को समायोजन का फैसला आता है, तो ये छत्तीसगढ़ में बीएड अभ्यर्थियों के लिए बहुत बड़ा दिन होगा। और इन सभी चीज़ों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, क्योंकि 28 नवंबर 2024 को जो भी फैसला या जो भी अपडेट हाई कोर्ट बिलासपुर से आएगा, तो हम आपको अपने चैनल के माध्यम से सबसे पहले बताएंगे, और साथ ही साथ उस फैसले के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे और उसका विश्लेषण करेंगे। तो साथियों, आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए और वीडियो को लाइक करिए। और आपकी कुछ भी सुझाव हो सकते हैं इस फैसले को याचिका को लेके, तो आप अपने विचार हमारे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, ताकि हम भी उनको पढ़ के और बाकी लोगों को भी बता सकें कि आपके क्या सुझाव हैं, और साथ ही साथ आप उन लोगों को नया अपडेट देते रहें। तो साथियों, यही था आज के वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।